सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। मेरे दोस्तों, सिसोदिया कैसेट के माध्यम से लीला पेश है जाहरवीर। इसके गायक हैं डॉक्टर हरि सिंह प्रेमी HLMS, लेखक हैं विजेंद्र विमल। तो सुनिए, पेश है। बोलो जहारवीर बाबा महाराज की, बोलो गुरु गोरखनाथ की। तू सज्जनगढ़ बहादुर वीरो और हम सबको शीश नवाते ही, हम सबको शीश नवाते ही। गंगा जी की कथा साथियों सबको आज सुनाते हैं। गंगा जी की कथा साथियों सबको आज सुनाते हैं। तो प्रेम के साथ सुने सभी, ददरेवा गाम बताते ही, ददरेवा गाम बताते ही। जेवर थे इन पिता साथियों सबको आज समझाते हैं। तू दानी मानी ज्ञानी ध्यानी माता बाछिल बतलाते ही, माता बाछिल बतलाते ही। भूल चूक माफी करना अज्ञानी बनकर गाते हैं। तू गंगा जी की गाय कथा और गंगा जी को मनाते ही, हम गंगा जी को मनाते ही। गंगा जी की कथा सुने वो नरभव से तर जाते हैं। गंगा जी की कथा सुने वो नरभव से तर जाते हैं। इधर मेरे नौजवान साथियों, जो इंसान गंगा जी महाराज को मनाते हैं उनका उद्धार महाराज अवश्य करते हैं। अरे करूं दंडवत सब भैयन की, भैया सुनो रे सभी सरदार। बात अनोखी है सुनबे की, राजा जेवर ने करो तो विचार। बहु बुरारो कौआ बोलो, राजा खेलन चलो शिकार। अरे पांचों कपड़ा पहने भूप ने, पांचों बांध लहर हथियार। कस के जीन नीली घोड़ी पे फौरन कूदी भौर असवार। बढ़ के चलो राजा जब जेवर, फौरन भंगिन परिधि अगार। अरे शीशु मार दो जब धरणी में, रोबन लगी है आंसू डार। निर्बंसी तेरा रूप देख के रोटी मिलन दिना दुई चार। जो राजा तेरा रूप देख ले वो न होता है दुखी अपार।
अरे हरि सिंह प्रेमी करहला रे बारो, गाने लिखने में होशियार। दे तू चुनौती उन नीचन की, जो मेरी काटे चीज गमार। कऊ पागल ने लीला जुकाटी, बाको लुंगों में शीश उतारी। इधर मेरे नौजवान साथियों, राजा जेवर उस मेहतरानी के नाटक और करिश्मा को देख करके बड़े ही दुखी हुए कि मन सोचे पछताए उत और जेवर करे विचार। भंगिन मुख मेरो देख की, जितरो रही आंसू डार। ऐसा सोच करके दोस्तों राजा जेवर जो है महलों से जंगल के लिए निकलते हैं कि मैं इन महलों में अब रहूंगा ही नहीं। जब निकलने के लिए सोचा है तभी दो काशी के महात्मा आ जाते हैं और रास्ता में राह घेर ली। और क्या हुआ याद रहे। अरे दो बूढ़े महात्मा ददरेबा में गए हैं आए। अरे दो बूढ़े महात्मा ददरेबा में गए हैं आए। अरे द्वारे द्वारे पे रहे जी अलख जगाए। अरे द्वारे द्वारे पे रहे जी अलख जगाई। अरे राजा जेवर की दोनों रहे हैं समझाए। अरे राजा जेवर की दोनों रहे हैं समझाई। अरे ये कुनेम धर्म की, अरे ये कुनेम धर्म की राजा बाबू लगवाए। अरे कछु संत बुलाए के भोजन तेरे करवाए। अरे कछु पुण्य कमल तेरो नाम चली जाई। इधर मेरे नौजवान साथियों, दोनों महात्मा राजा जेवर को समझा रहे हैं। एकदम से राजा जेवर कहने लगे कि स्वामी आप जो कह रहे हो उसे मैं करने को तैयार हूं। तो राजा जेवर ने दोस्तों क्या किया, इधर तो उस दुख की महिमा को देखते हुए रोते जा रहे हैं, इधर संतों के बताए हुए काम को करते जा रहे हैं। अरे सुन संतन की बेन, भरो जल नैन ही और ममगाओ। राजा जेवर ने भैया रे एक 9 लाख बागु लगाओ। राजा जेवर ने भैया रे एक 9 लाख बागु लगाओ। अरे बोले पपैया मोर मचाते शोर, कुआऊ खुदबाओ कुआऊ खुदबाओ। हाय बीच बाग में शिव जी को एक मंदिर बनवाओ। हाय बीच बाग में शिव जी को एक मंदिर बनवाओ।
अरे मेरे महाराज बाग की शोभा कहीं न जाई, आई हुक उठे मेरे पेट में बिन कहे रहो ना जाए। के भैया सुंदर सुगड़ मलुक बाग में छाए रही हरियाली, भैया सुंदर सुगड़ मलुक बाग में छाए रही हरियाली। तो इधर दोस्तों राजा जेवर ने ददरेवा के अंदर, और ददरेवा के ही राजा जेवर राजा थे, तो एक सुंदर बाग लगवाया, उसमें फुलवारी जो है झिलेर मिलेर कर रही है। क्या शोभा है बाग की, सुनो। अरे सुंदर सुगड़ मलुक बाग में छाए रही हरियाली, और रात दिना मन करके सींचे वृक्षन कुमाली। हाय रात दिना मन करके सींचे वृक्षन कुमाली। वृक्ष कछु है फुलवारी के रे, वृक्ष कछु है फुलवारी के, और बम्बई चौसा आम लगे कछु तुकम टिकारी के। बेल पे अंगूर गोई रहे हैं रे, बेल पे अंगूर गोई रहे हैं। हाय नींबू सेब संतरा अब तो रंग रंग चुई रहे हैं। फूल हंसते मुस्काते हैं रे, फूल हंसते मुस्काते हैं, और कोयल कूकू करे पपैया शोर मचाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, दोनों महात्मा जो हैं राजा जेवर से कहने लगे हैं कि राजा आप महलों के लिए जाओ और इस शिव के मंदिर का पूजन करवाने के लिए रानी बाछिल को बुला करके लाओ। तो राजा जेवर रानी बाछिल से जाकर के कहते हैं, और कैसे? कि बाछिल सुन ले बात हमारी, और तो को बुलाए रहे तपधारी। जरूरी काम है बागों में बुलाई, रानी नंगे पाम है। क्या मुझे बागों में बुलाया है? हाँ हाँ, तुम्हें बागों में बुलाया है। तो इधर दोस्तों रानी जो है बागों के लिए चली है, और हुआ क्या है याद रहे। अरे जब बागानों में पहुंची भैया रानी, जब बागानों में पहुंची भैया रानी, कुआ को खारिया बहे गौबरियो पानी। अरे बिलख बिलख गिरे धन बिल खानी, बाछिल गैया सिर डक रानी। अरे जब ही पैरू बाग में भैया दियो, सूखो बाग धधक गौ लौआ हियो। एकदम से रानी जो है घबरा उठी है लोगों।
खायो ना ओ खानो चिनने पानी नाए पियो सब संतानों ने गमनो माते कियो। हाँ तो मेरे दोस्तों, रानी जो ज्यादा दुखी हो जाती है तो राजा जेवर कहने लगे कि रानी, दुख जो है इंसान पर ही पड़ता है, ना कि जमी आसमान पर। घबराने की कोई बात नहीं। इधर दोनों महात्मा नौलखा बाग से चले जाते हैं। इधर रानी बाछिल कहने लगी कि पिया, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। और क्या बोली है, याद रहे। अरे मेरी मानो सलाह है, मरना भला है मेरे बाल माँ हो। मेरी मानो सलाह है, मरना भला है मेरे बाल माँ। अरे मैं दुर्भागिन बाग में आई, बाग सूख गयो सारो। अरे मैं दुर्भागिन बाग में आई, बाग सूख गयो सारो। और उतरा तिरा कर पक्षीरों में फूटो भाग्य हमारो। सबरी प्रभु की कला है, मरना भला है मेरे बाल माँ हो। मेरी मानो सलाह है, मरना भला है मेरे बाल माँ। अरे मैं दुर्भागिन जन्म की दुखिया, खा के जहर मरूंगी। अरे मैं दुर्भागिन जन्म की दुखिया, खा के जहर मरूंगी। ददरेवा को ना जाऊंगी, गले पे कंध धरूंगी। लूंगी आरी चला है, मरना भला है मेरे बाल माँ हो। मेरी मानो सलाह है, मरना भला है मेरे बाल माँ। अरे तुम निर्वंशी में निर्वंशन, दुख पामे नर नारी। हाय तुम निर्वंशी में निर्वंशन, दुख पामे नर नारी। हाय त्वै कौड़ी की भंगिन वादन, त्वै कौड़ी की मेहतर वादन। दे गई पिया गारी मारो, उल्टो पला है, मरना
सब अनकेनी। और हंसराज भैया के दिल में, हंसराज भैया के दिल में रहती है बेचैनी। बीबी छोटो लला है, मरना भला है मेरे बाल माँ। हो मेरी मानो सलाह है, मरना भला है मेरे बाल माँ। इधर मेरे दोस्तों राजा जेवर अपने रनमासों के लिए रानी को समझा बुझा करके बागों से ले जाते हैं। इधर गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं की जमात लेकर उसी सूखे हुए बाग में आ जाते हैं। हाय हाय उनको पैर परो तो एकदम झिलेर मिलेर करने लगो बाग। अलख निरंजन फिर झिलेर मिलेर करने लगो तो भाव का इधर तो रानी रंजो गम में थी और बांदी जो अट्टी पर जाकर के देखती है। हाय हाय रे एकदम चटक यही खुशी के मारे बाग को देखे और रानी से कहने लगी कि रानी कैसी गमगीन खड़ी हो। अरे दासी क्या लाई हो, क्या समाचार है? नौल का बाग तो हरा भरा दिखाई दे रहा है, क्या सच कह रही है और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाय हाय जब हुआ क्या लोगों, रानी बाछी ने जब इतना सुना तो एकदम खुशी के मारे फूल हुई फूल। गुरु गोरखनाथ अलबेला लेके आए हैं चेला। गुरु गोरखनाथ अलबेला लेके आए हैं चेला। जय हो गुरु गोरखनाथ की। क्या बात है। अरे जब ही पैरू बाग में दियो, सूखो बाग हरो सब कियो। अरे जब ही पैर बाग में दियो, सूखो बाग हरो सब कियो। और क्या हुआ भैया हंसराज? हाय कर दे हरे नींबू केला लेके आए हैं चेला। गुरु गोरखनाथ अलबेला लेके आए हैं चेला। भैया ये सिसोदिया कैसे सिसोदिया कैसे इसके विक्रेता है 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स मऊबंजा रोड अलीगढ़। अरे है गयो अमृत कूपक पानी। अरे है गयो अमृत कुआ को पानी। गुर की माया जात न जानी। और क्या भैया हंसराज? अरे लागो बगीचा में झमेला लेके आए हैं चेला। गुरु गोरखनाथ अलबेला लेके आए हैं चेला। दोस्तों बगीचा में झमेला हो रहा है। अरे कछु बैठे कछु भांग घोट रहे। हमारा तुरसन भैया भांग में बड़ो माहिर है। अरे
कछु बैठे कछु भांग घोट रहे, कछु पी पी के चित लौट रहे। और बागन में लगी रोए मेला, लेके आए हैं चेला, गुरु गोरखनाथ अलबेला, लेके आए हैं चेला। अरे कमाल नहीं भैया, लेखराज तेरा कमाल नहीं। अरे बीबी को है तेज सितारो, अरे बीबी को है तेज सितारो, मुंशी लाल ने फंदा उडारो। और क्या भैया है, गावत है प्रेमी अकेला, लेके आए हैं चेला, गुरु गोरखनाथ अलबेला, लेके आए हैं चेला। जय हो गुरु गोरखनाथ की। इधर मेरे नौजवान साथियों, गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि ददरेवा के राजा जो है जेवर हैं जेवर, मगर उनके संतान नहीं है कोई, और आज ददरेवा के लिए जाना और भिक्षा करके लाना। तो इधर अगरनाथ जो है और अपने साथियों को लेकर ददरेवा के लिए भिक्षा करने के लिए चले हैं। तो क्या हुआ, हाँ तो दोस्तों, नौल का बाग में एकदम से झमेला हो रहा, झमेला। बड़ी बड़ी शोभा बाग में महक अति सुगंध छा रही है। तो गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं से कहने लगे हैं कि राजा जेवर जो है ददरेवा के राजा हैं, और उनकी रानी का नाम बाछिल है, मगर उनके कोई संतान नहीं है। मगर आज ददरेवा के लिए जाओ और भिक्षा करके लाओ, जो गुरु आपकी आज्ञा। इधर दोस्तों अगरनाथ अपने साथी चेलाओं को लेकर और ददरेवा के लिए भिक्षा करने के लिए गए हैं, और उन्होंने अलख जगाया है। क्या हुआ है आगे सुनो।
तदरेबा में आए हैं, झोली डंडा लाए हैं। अरे तदरेबा में आए हैं, झोली डंडा लाए हैं। सबको शीश नवाता हूँ, मीठा शंख बजाता हूँ। कभी चढ़ार जा, कभी चढ़ार जा, चढ़ार जा, कभी चढ़ार जा। अलग निरंजन। को रख हैं अलबेले, उनके हम सब हैं चेले। अरे गुरु गोरख हैं अलबेले, उनके हम सब हैं चेले। गुरु से ध्यान लगाता हूँ, मीठा शंख बजाता हूँ। चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा। अलग निरंजन। मैया दार दार आटो, कबहू नए आवे घाटो। अरे मैया दार दार आटो, कबहू नए आवे घाटो। पेट को भोजन चाहता हूँ, मीठा शंख बजाता हूँ। चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा। अलग निरंजन। मैया तुम झोली भर दो, आशा तुम पूरन कर दो। अरे मैया तुम झोली भर दो, आशा तुम पूरन कर दो। नहीं मैं वापिस जाता हूँ, मीठा शंख बजाता हूँ। चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा। अरे मैया अलग जगाता हूँ, मीठा शंख बजाता हूँ। चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा, चढ़ार जा। इधर मेरे नौजवान साथियों और मेरे भागवत प्रेमियों, इस प्रकार अगरनाथ अपने साथियों को लेकर के और अलग जगा रहे थे। तो रानी वाछिल जो है भिक्षा लेकर के आई है। तो अगरनाथ जो हैं क्या कहने लगे हैं वाछिल से कि हे माँ, हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। दांतों उंगली दबा करके नजर फाड़ करके एकदम से रानी वाछिल देखती रह जाती है और अगरनाथ उसके द्वार से चल देते हैं। अरे गोरखनाथ सुमिर के, अरे गोरखनाथ सुमिर के
चले ही चला गुस्से में भर के, अरे गोरखनाथ सुमिर के चले ही चला गुस्से में भर के। तो बाजी कहने लगी, काहे बाबा द्वारे पे आए, काहे तुमने अलग जगाए। क्या मेरा दिल दुखाने के लिए आए थे? अरे काहे मेरे द्वारे पे आए, काहे तुमने अलग जगाए। अरे काहे गीत तुम हर के चले ही जिला गुस्से में भर के, श्री गोरखनाथ सुमिर के चले ही जिला गुस्से में भर के। ये आपके लिए मोर महाराज मोहर 80 रुपया लाई हूँ, आप इनको लीजिए। तो अगर ना कहने लगे, और क्या कहने लगे, मेरे गुरु को यही कहना, 5 के हाथ की भी जान लेना। अरे मेरे गुरु को यही कहना, 5 के हाथ की भी जान लेना। अरे भेजे है नाई करके चले है चला गुस्से में भर के, श्री गोरखनाथ सुमिर के चले है चला गुस्से में भर के। अनाथ निरंजन। अरे बाछल से नए बिचालियो, पानी लाई पानी न पियो। अरे बाछल से नए बिचालियो, पानी लाई पानी न पियो। हाय प्रेमी गावे समर के चले चला गुस्से में भर के, श्री गोरखनाथ सुमिर के चले चला गुस्से में भर के। अनाथ निरंजन। इधर मेरे भागवत प्रेमी हो, अवगरनाथ अपने गुरु भाइयों को लेकर के चल देते हैं ददरेवा से, और रानी से कहने लगे हैं कि यदि आपको सेवाई करनी है तो हमारे गुरु की आकर के और वागों में करना। तो वाचित चली है, और कैसे चली है याद रहे। अरे कर सोले सिंगार सुमिर कर तार, पैर लाई साड़ी पैर लाई साड़ी। बागन को बाछिल चल दई रे जुरवाए के भैया गाड़ी, बागन को बाछिल चल दई रे जुरवाए के भैया गाड़ी। अरे हियन पे गाड़ी उन पे गाड़ी करानी गाड़ी। बागन को बाछिल चल दई रे जुरवाए के भैया गाड़ी, बागन को बाछिल चल दई रे जुरवाए के भैया गाड़ी। बागन में पहुंची जाए सुनो चितलाए, सोच
चक्कर में रानी पर आई रे संतन की देख के गाड़ी। चक्कर में रानी पर आई रे संतन की देख के गाड़ी। अरे मेरे महाराज भाई गोरख की नहीं पहचान। रानी बाछल ठाड़ी ठाड़ी मन में कर रही ध्यान। भैया एक सकल के संत जाचन रानी कर पाई। भैया एक सकल के संत जाचन रानी कर पाई। इधर मेरे नौजवान साथियों, गुरु गोरखनाथ जो है गोरख टीली पर अपनी धूनी लगाए बैठे हैं अलग, और उनके आसपास जो हैं उनके 14 से उचेला बैठे हैं। रानी ने नहीं जान पाया कि कौन से गुरु गोरखनाथ हैं। तो मूंगा बांदी जो है कहने लगी कि रानी वो जो अलग जो बैठे हैं वो मुझे लगता है कि गुरु गोरखनाथ थे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। और चली है, और कैसे चली है। अरे लगा सिंह को ध्यान लगाए गए गुरु गोरख तारी। और बाछल ठाड़ी कहे नाथ का सोए गए तपधारी। हाय बाछल ठाड़ी कहे नाथ का सोए गए तपधारी। आस में तैयारी करे आई रे, आस में तैयारी करे आई। और उसने और मिष्ठान गुरु में खाने को लाई। गुरु जी तारीख खोलो रे, गुरु जी तारीख खोलो। और बाछल रही पुकार प्रभु तुम जुब्याते बोलो। हे स्वामी अपनी जुब्या से बोलो कुछ, मैं तुम्हारी सेवा में और हाजिर हूँ। नाथ क्यों बन गए निर्मोही रे, नाथ क्यों बन गए निर्मोही। और प्यारे बिना आज दुखिया को साथी न कोई। छोड़ में आई ददरेवा रे, छोड़ में आई ददरेवा। और 12 साल तक नाथ तुम्हारी करती रहूं सेवा। नाय में मुखड़ा मोड़ूंगी रे, नाय में मुखड़ा मोड़ूंगी। और गोरखनाथ गुरु नाय प्यारी सेवा छोड़ूंगी। त्याग दयो खानो और पानी रे, त्याग दयो खानो और पानी। और 12 बरस तक एक पैर पे खड़ी रही रानी। जय हो गुरु गोरखनाथ की जय हो। इधर मेरे नौजवान साथियों, एकदम गुरु गोरखनाथ की तारी खुल जाती है और कहने लगे। इधर मेरे नौजवान साथियों, गुरु गोरखनाथ बूझने लगे हैं कि रानी सेवा में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। काय की अभिलाषा है? तो रानी वाचिल कहने लगी है, तो वैसे तो गुरुजी मैं ददरेवा शहर की रानी हूँ, धन माया की कोई कमी नहीं, मगर
मेरे पास कोई संतान नहीं, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी तरफ एक झलक डालो। और क्या बोली रानी? अरे सिद्ध श्री शिव लायक हो रे भैया, लायक हो बाबा, लायक हो। और त्यारो नाम सुने बागनो आई। अरे मेरी पूरन आस करो, हाय हाय आस करो बाबा, आस करो। और आस में सांस रही है मेरी जाई। अरे दुनिया के दुख दूर करे बाबा, दूर करे, हाँ दूर करे। और मेरी दूर करो रे असनाई। अरे बाजन की दही को खिंचला, हाँ को खिंचला बाबा, को खिंचला। और मैं हूँ सुता बिन बाज का हाई। हाय गोरख ने जब बात सुनी भैया, बात सुनी, हाय हाय बात सुनी। और मन ही मन गुरु गए मुझसे गाई। अरे श्रोता धारे सब ध्यान सुनो भैया, ध्यान सुनो, पंचो ध्यान सुनो। और हरि सिंह प्रेमी रहो ये सोनाई। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ वाछिल से कहने लगे कि जाओ मेरे 1400 चेलाओं के लिए भोजन लेकर के आओ, और तब तक मैं सोचता हूं और मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल अवश्य दूंगा। जय हो गुरु गोरखनाथ। इतनी बात सुनकर के वाछिल चल देती है और उधर काछिल आ जाती है। तू सज्जन सुनना प्रेम से और सुनो सभी सरदार। काछिल के आई महल में और बाछिल बदी विचार। बाछिल से कहने लगी और मीठे बैन उचार। 2 घंटा को दे दे बीबी अपने वस्त्र उतार। बहना जी तेरे पास जो वस्त्र हैं इन्हें उतार करके मुझे दे दे, सिर्फ 2 घंटे के लिए। काछिल की चाल को वाछिल नहीं समझ पाई और क्या बोली? अरे कर जोरी की बाछिल भैया बोली। अरे जब कर जोरी की काछिल भैया बोली। मोदरी हिरन की बहना चोली। मत सोचे मेरी बहना ठाड़ी। पीले कलर की मोई दे दे देखी साड़ी। क्या बात है? और क्या बहना सुन। अरे साया दे दे मोए घूम घुमारो। जामे परो रेशमी बीबी नारो।
अरे निक करी दे आशा पूरी, अपने हाथन की दे दे बहना चूरी। तो पे चीज बहन सब तोहरी, अपने सिर की मोते दे रे मोहरी। जिससे बहना तेने गुरु गोरखनाथ की सेवा की है, इन कपड़ों को मैले कुचैले इनको मुझे दे देना 2 घंटा के लिए, क्योंकि मैं नौलखाबाद में झूलने के लिए जाऊंगी। अरे बहना कहूँ न तो से मैं झूठी, मोए दे दे तू अपनी अंगूठी। अरे बाछिलने बात नाए पूती, और पैरन की दे दई जाने जूती। भैया सुनो सबीर सरदार, करी घटियाई रानी का छिल, जितो ले गई गले को भैया हार। हाँ तो मेरे नौजवान साथियों, बाछिल के वस्त्र लेकर के काछिल गुरु गोरखनाथ के पास भोजन लेकर के, मेवा मिष्ठान लेकर के पहुंच जाती है। और इधर भोजन जिमाने लगी है तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे हैं, अरे ऐसे भोजन तो हमने कबहू न रानी खाएरी। और जैसे भोजन तेने हमको बागन में करवाएरी। जैसे भोजन तेने करवाए हैं, ऐसे भोजन रानी हमने कबू न खाए, मगर तू अपना फर्ज निभा। और क्या बोले, अरे गोरखनाथ गुरु ने 2 फल रानी का छिलकू दैत गहाई। और घर पे जाकर रानी खाना गोरख जी ने कही थी समझाए। अरे छूट जाए दागू कोख तेरी को, रानी सुन ले ध्यान लगाए। अरे सुन के बानी गुर गोरख की रानी, चल दीनी हर साए। अरे नाई घड़ी गुजरी नाई बल भी तो, और महलन में पहुंची जाए। आए राम मनाए के तब का छिलने, ऐसे कहने लगी समझाए। अरे उत्तमे गोरख चलते हैं गए, उत तो फल लय का छिल खाए। और कहूँ हकीकत आज खोल के, पंचो ध्यान बिसर ना जाए। अरे करी घटियाई रानी का छिलने, बाछिल रानी समझी ना। अरे हंसराज मधुरो मधुरो मेरो वीरन, बाजो राउत बजाए। इधर मेरे नौजवान साथियों, गुरु गोरखनाथ से धोखा लगाकर काछिल जो है
2 फल ले आती है और उनको खा लेती है और उसको उसके वस्त्र जाकर के दिए। और रानी वाछिल जो है महलों के से प्रस्थान करके और गुरु गोरखनाथ के पास चली है। और जब रानी को दोबारा देखा गुरु गोरखनाथ ने तो एकदम से भौचका सा खा करके चकित रह जाते हैं, पैरों तले पृथ्वी खिसक जाती है। अरे तुम? हाँ हाँ गुरुजी, मैं अभी तो आई थी। नहीं नहीं, मैं नहीं थी गुरुजी, वो मेरे साथ में छल और कपट हो गया। वो मेरी बहन थी, मुझे धोखा देकर मेरे वस्त्र लेकर के तुम्हारे पास आई थी। मगर मेरे विषय में सोचो गुरुजी, मेरे विषय में। अरे 12 साल मुसीबत मैंने झेली गुरुजी, मैंने आपकी 12 साल तक तपस्या की। मेरे विषय में सोचो, मेरे विषय में। अरे 12 साल मुसीबत मैंने झेली, खाई नाई गुड़ की मैंने देखो डेली। गुरुजी मीठा भोजन बताते हैं तपस्या के समय या भजन के समय में मीठा भोजन भी नहीं आया। और त्यागी दायरे मैंने महल हवेली, सेवा करी नाए सकियन में मैं खेली। अरे सब छोड़ी रे मैंने संग की सहेली, तन मन धन ते बानी रे त्यारी चेली। अरे आज गुरुजी में तुमने ढकेली, मैं मर जाऊं कहूँ रे अकेली। गुरुजी मैं कहीं अकेली जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, क्या तुमने मेरी तरफ और मेरी आज की दृष्टि में डाली। यदि मेरे लिए आपने खुशी पैदा न की तो मैं अपने प्राण से जिंदा नहीं रह सकता। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ निकल जाते हैं और उनको तरस आ जाता है लोगों। तो वाछिल से कहने लगे, बेटी घबराओ मत, घबराओ मत। इधर मेरे नौजवान साथियों, गुरु गोरखनाथ को तरस आ जाता है और वाछिल की बिना सुनने के कारण और वाछिल के लिए एक गूंगल बटी दे देते हैं कि जा तेरे गौंगा वीर पैदा होगा, जो कि दुनिया में जहार वीर के नाम से प्रसिद्ध होगा, और इसको तू जिसको खिलाना चाहे उसको खिला देना। और इतनी बात सुनकर के दोस्तों रानी जो है महलों के लिए चली आती है और उधर गुरु गोरखनाथ अपने चेलाओं को लेकर के चले जाते हैं। हाँ तो दोस्तों इधर रानी वाछिल महलों में पहुंच जाती है, थोड़ा सा घूंघर मिश्रानी को दे देती है और थोड़ा सा घूंघर नंद छबीली को दे देती है और थोड़ा सा घूंघर रूबी चमारी को दे देती है और थोड़ा सा घूंघर नीली घोड़ी को खिला देती है और रानी समेत सभी के गर्भ आधार रह जाता है। और उधर नंद छबीली जो है अपने पिता उमराव से यानी जेवर के पिता से और चुगली खाती है। इधर जेवर जो थे वनवास के लिए चले गए थे तपस्या करने के लिए, तो अपनी पुत्र वधू के विषय में और उमराव क्या सोचते हैं और अपनी बेटी की बातों पर यकीन कर करके और अपनी पुत्र वधू
वाछिल को मेलों से निकालते हैं और कैसे निकालते हैं याद रहे।